बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। आज मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना को लेकर भी लंबा विचार विमर्श हुआ। कोरोना लगातार मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा है, बल्कि पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार कटिबद्ध है दोनों स्तरों पर काम करने के लिए। जहां एक और हमें संक्रमण से प्रदेश की जनता को बचाना है, तो दूसरी ओर जो संक्रमित हो गए हैं उसको उचित इलाज मिल सके, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कमी ना आए, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हम कोरोना इलाज के लिए समुचित और जितनी संख्या में बिस्तरों की जरूरत है उसकी एडवांस में तैयारी करके रखें। आज संपूर्ण प्रदेश में हर जिले में हमारे पास बिस्तरों की समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बाकी व्यवस्थाएं भी जो कोरोना के इलाज के लिए जरूरी हैं, उसकी भी संपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज मंत्री परिषद में लंबा विचार विमर्श हुआ। सभी मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से मंतव्य है और विगत दिनों जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया गया है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात हो, चाहे रोज के बाजारों में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच और इस संपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व्यापार करने की बात हो, इस सब में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है और उसका परिणाम है कि आज लोग मास्क लगाने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रशासकीय अधिकारी हो, स्वयं उतरकर सड़क पर इस जन जागरण में जुड़े हैं। क्योंकि हमारा मानना है सरकार की सख्ती तो एक तरफ लागू रहेगी ही, पर उसके साथ ही समाज को भी पूरी जागृति के साथ इस अभियान में जुड़ना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात की निर्देश फिर से दोहराए हैं कि ये जन जागरण हमारा प्रदेश में और तीव्रता के साथ चले। मास्क लगाने और उसके लिए प्रेरित करने का जो हमारा जन जागरण है वो हर स्तर पर और तीव्रता के साथ मध्य प्रदेश में निष्पादित होगा। उसके साथ ही ये निर्णय लिया गया है क्योंकि आगे दिनों में होली, शबे बारात, बिहू, ईस्टर एवं ईद उल फितर त्योहार आने वाले हैं। तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी त्योहारों में किसी भी तरह की सार्वजनिक गैदरिंग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धर्म के त्योहार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर ये त्योहार मनाएं, इसको प्रतिबंधित किया गया है। और ये भी यहां से निर्देशित किया गया है कि इन त्योहारों के पहले हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो, जिसमें इस बात को वहां के जिले के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, वहां के सभी धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु, सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बात को लेकर अपील करें कि हमें इस कोरोना के संकट में यदि अपने को और अपने परिवार को बचाना है तो हमें निश्चित रूप से त्योहारों में बड़ी संख्या की जो गैदरिंग है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। एक नारा दिया है, मेरी होली मेरे घर, मेरी होली मेरे परिवार के साथ। होली का त्योहार हम सब मनाएं, पर अपने अपने घरों में मनाएं। होली के किसी भी जुलूस, गैर या होली मिलन समारोह को
रोकने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह शबे बारात और ईस्टर या और भी जो भी त्योहार हैं उसमें भी किसी भी तरह की सार्वजनिक रूप से गैदरिंग को प्रतिबंधित किया गया है। शबे बारात की भी जो गैदरिंग है उसको भी प्रतिबंधित करने का निर्णय आज हुआ है। उसके साथ ही 19 मार्च 2021 की जो गाइडलाइन निकली थी उसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। आज ये निर्णय लिया गया है कि इसके साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी अब रविवार का लॉकडाउन होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम इन शहरों में रविवार का लॉकडाउन होगा और इन 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों, श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा प्रतिभागी परीक्षाओं में शामिल होने की छूट रहेगी। इसी तरह 28 तारीख को कोषालय और रजिस्ट्री के कार्यालय खुले रहेंगे। वहां पर रजिस्ट्री हो सकती है और कोषालय में भी उसका जो कार्य है वो निष्पादित रहेगा। ये जो 7 शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम, इनमें 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हैं पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे शहर जहां रोज प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उन शहरों में शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। शव यात्रा में 20 व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर इन शहरों में बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ ही उठावने में 50 व्यक्ति की परमिशन दी गई है और उसके साथ ही मृत्यु भोज में भी 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि रेस्टोरेंट में बैठकर जो खाने की व्यवस्था है उसको अभी रोका जाएगा। टेक अवे और होम डिलीवरी रेस्टोरेंट में चालू रहेगी। रेस्टोरेंट चालू रहेंगी परंतु वहां बैठकर खाने की जो व्यवस्था है उसको रोकने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे और होम डिलीवरी ये रेस्टोरेंट से चालू रहेगी। जैसा मैंने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक त्योहार के पहले सभी जिलों में हो, इसका भी निर्देश यहां से दिया गया है और उसमें उन जिलों के धार्मिक स्थलों पर क्या निर्णय लेना है ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यदि क्राइसिस मैनेजमेंट और वहां के धर्म गुरु इस बात को लेकर निर्णय लेते हैं कि कुछ समय के लिए धार्मिक स्थल बंद किए जाएं तो वो निर्णय जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ही लेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की अवधि में के स्थान पर 8 बजे से और 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी हो, इसका निर्णय भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ही लेगी। जिन शहरों में प्रतिदिन 20 से कम केसेस हैं वहां पर जो गाइडलाइन 22 मार्च 2021 को लागू की गई थी वही लागू रहेगी। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार।